दे रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे करैक्टर में मुझे बोलते हैं कि ये रेपिस्ट है, ये बलात्कारी है। आप गूगल पे देख लो, आप यूट्यूब पे देख लो, आप लोगों ने मेरे खिलाफ बोला हुआ है। परमेश्वर उसको आशीष दे। यीशु मसीह की तरह लिख लो। कह रहा है उसने चेले बनाने से पहले, बड़ी कंपनी बनाने से पहले, मिस्ट्री तैयार करने से पहले उसने सारी रात प्रार्थना किया। मैं कह रहा हूँ बड़ा काम करने से पहले आपको एक बार 2 घंटे 12 से 2 प्रार्थना करो। परमेश्वर का आत्मा कहता है तुम सक्सेसफुल होगे यीशु मसीह के नाम में। वो कंपनी कोई फेल नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूँ मैंने मिनिस्ट्री जब सेवकाई स्टार्ट किया था, वो सेवकाई मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने 1.5 साल बिना बाहर जाए मिडनाइट प्रेयर किया था। परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है और उसने मुझे कहा था उठ, तेरा प्रकाशमान आ गया। और कह रहा मैं तेरे मुंह के प्रकाश को चमकाऊंगा। मुझे कहा था, कह रहा भजन संहिता पढ़ और उसमें लिखा मैं तेरे मुंह के प्रकाश को चमकाऊंगा। मैं कह रहा हूँ कि आज बहुत सारे लोगों ने इस मिस्ट्री पर अंधेरा करना कोशिश किया। 10 साल से मेरी सेवकाई में बहुत अंधेरा डालने की कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर उजाला करता आया, उजाला करता आया, उजाला करता आया। सुनो, ये देखो बेचारी कैसे रो रही है, तड़प रही है। इसका मुंह दिखाना। हाँ सुनो, आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं अब इस समय कितना तड़प रही है, कितना रो रही है। क्यों रो रही है, क्यों तड़प रही है, क्यों रो रही है? और लोग बोलते हैं कि भाई हम गलत काम करते हैं, हम गलत काम कर रहे हैं। इस जगह जगह गई 15 साल से धक्के खा रही है, बिहार छोड़ के छत्तीसगढ़ छोड़ के यहाँ पर आई है। तो बताता हूँ कि जब मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया, 3 महीने में जब जेल में रहा, उसके बाद क्या हुआ कि मेरे परिवार के लोग परेशान थे। छोटी बेटी एकता परेशान थी, परिवार सड़क पे था और चर्च पे बड़ा भाई जाता रहा, सेवा करता रहा। लेकिन ऐसे ऐसे मेंबर, ऐसे ऐसे वॉलंटियर मैंने गद्दार रखे, वो छोड़कर मुझे चले गए। मेरा चर्च टूट गया। लेकिन कुछ वॉलंटियर और कुछ मेरे साथ चले ईमानदार रहे, और मैंने उनसे जो जो कहा था तो उन्होंने कहा कोई भविष्यवाणी पूरी नहीं होने वाली। ये कह रहा था पूरी दुनिया में इसकी ब्रांचें होंगी, ये कह रहा था इसका चर्च बड़े बड़े होंगे, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं हुआ इसके साथ, ये तो गलत केस में फंस गया, छोड़कर चले गए, वफादार नहीं रहे। मैं जब जेल में गया तो उस समय परमेश्वर ने मुझे कहा बेटे बाहर जाएगा तू, अगला हफ्ता तेरे बाप का होगा। और खासकर प्रभु ने मुझे कहा कि जो वॉलंटियर हैं और जो सेवादार हैं, परमेश्वर इस क्रिसमस पर आपको उसका प्रतिफल देने के लिए जा रहा है। ये भविष्यवाणी आपके लिए, जो लोग टिके रहे, विश्वास किया, उनकी जिंदगी में मैं कुछ थोड़ा सा हंस के बताना चाहता हूँ। बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है आपको। परमेश्वर आपको खुशखबरी देना चाहते हैं। और परमेश्वर ने कहा सुन, जो तेरे साथ वॉलंटियर वफादार हैं, जो आज भी तेरे इंतजार कर रहे हैं, कहता है कह रहा जाकर सबसे पहले उन्हें पास्टर बना देना यीशु के नाम में। हालेलुया। समझ में आया? उनमें से एक पास्टर राकेश है, सिंगर है, मैं गुरदासपुर में। मेरे साथ मेरे वो वॉलंटियर जो वफादार रहे, उनको पवित्र आत्मा ने मेरे द्वारा अभिषेक दिया। और आपको बताता हूँ इनकी ईमानदारी में, इनके अंदर घमंड नहीं है। ये एक जगह पर मीटिंग में गए, 3 पास्टर मैंने इधर भेजे दिल्ली में, 3 पास्टर मैंने उधर भेजे हैदराबाद में, 3 पास्टर कहीं और भेजे। और जब मैंने भेजे, कोई वीडियो नहीं डाली इन्होंने, कोई यूट्यूब पर अपना नाम नहीं किया, कोई महिमा नहीं लिया। पता लगेगा अभिषेक क्या होता है, ईमानदारी का फल क्या होता है, वफादारी का फल क्या होता है। कितने साल से तुम्हें मैंने 2 रुपए भी नहीं दिए, मेरे पास पैसे नहीं थे देने के लिए, लेकिन मेरे साथ ईमानदारी से तुम चलते रहे। तुम अपना परिवार कैसे चलाया, लोगों की विजिट पर, लोगों के घर गए, विजिट पर जिसने चंदा दिया, खाया और घर चले गए, और उसी समय उन्होंने खाया। किसी ने रोटी दिया, उन्होंने खाया, अपने बच्चों के लिए लेकर आए, लेकिन मांगा नहीं, ईमानदारी के साथ किया। आज मैं कह रहा हूं कि वो
चेले नहीं है मेरे, आज वो मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड।